एजेंडे क्या है आपके पास? देखिए, एजेंडा क्लियर है कि हम लोग संघर्ष करने वाले हैं। पिछड़े समाज से आते हैं, मछुआरा समाज से आते हैं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और बिहार में भी हमने अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते बिहार में शासन और सरकार सत्ता में हम लोग पहुंचे हैं। और वहाँ पे हर गरीब समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए एक से एक योजना बना रहे हैं और एक से एक योजना पे काम कर रहे हैं। आज गरीब समाज के, पिछड़े समाज को 90% तक हम अनुदान दे रहे हैं, और ताकि वो पशु को पाले और घर परिवार को चलाए। मछुआरा है तो मछली पालन करे, 90% तक अनुदान दे रहे हैं ताकि वो अपने घर को चला सके, और एक से एक योजना बना रहे हैं। उसी तरीके से हम उत्तर प्रदेश में राज्य के जितने भी समस्या है, जितने भी लड़ाई है, सारे चीजों के लिए इशू पे लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ पे निश्चित तौर पे वीआईपी पार्टी अकेले अपने दम पे सरकार तो बनाएंगे नहीं, हम एक सहयोगी होंगे। अब मेरे बगैर सरकार नहीं बनेगा, ये मेरा सोचना है। और यहाँ पे हम अच्छे संख्या में चुनाव जीत के जा रहे हैं। लखनऊ में जिनकी भी सरकार बनेगा वो वीआईपी पार्टी के बगैर सरकार नहीं बनेगा। जैसे बिहार में हमारे बगैर सरकार नहीं बना, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी होगा, और मजबूती से जनता के हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। एक हमारी पार्टी के मुख्य लड़ाई जो है, हम लोग लड़ाई लड़ते लड़ते पॉलिटिकल पार्टी बनाना पड़ा और आज राजनीति में हम लोग उतरे। हमारे मुख्य लड़ाई है कि जब देश एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश में संविधान एक है, तो हमारे निषाद सभी उपजाति को आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश या बिहार, झारखंड में नहीं मिल रहा। तो हमारी मुख्य लड़ाई है कि निषाद को सम्मान मिले, आरक्षण मिले। देश में कहीं पे भी निषाद हो तो उनको एक ही कैटेगरी में रखा जाए, उनको SC ST का आरक्षण का व्यवस्था किया जाए। लेकिन हमारी देश के प्रधानमंत्री जी से कई बार बात हुआ, उन्होंने हमेशा कहा कि हम करेंगे, लेकिन नहीं कर रहे। तो आज इसीलिए आज मैदान में उतरे हैं, मजबूती से जहां हम लड़ रहे हैं वहां पे अपने प्रत्याशी के समक्ष हम बोल रहे हैं कि उनको वोट देकर उसको जिताइए। और जहां हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वहां पे हम अपने पार्टी के सभी पदाधिकारी से अपील कर रहे हैं कि वहां पे सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, जो मजबूत लड़ाई में है उनको वोट देकर जिताइए और भाजपा को हराइए। भाजपा को आज अगर हम हराएंगे 2022 में, अगर लखनऊ खाली हो जाएगा तो निश्चित तौर पे देश के प्रधानमंत्री सोचेंगे, मानेंगे कि निषाद समाज हमसे कट चुका है और 2024 से पहले निषाद को आरक्षण देंगे। अगर 2024 में भी आरक्षण नहीं देंगे तो हम लोगों का लड़ाई होगा कि दिल्ली पे भी चढ़ाई करने का, दिल्ली भी खाली कराने का। तो हमारे जो पार्टी का यहाँ रोकना चाहूंगा, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में SC श्रेणी में मछुआरा समाज को आरक्षण मिले, ये बड़ा मुद्दा है। एक तरफ वीआईपी है, दूसरी तरफ निषाद पार्टी है। निषाद पार्टी भी यही दावा करती है कि हम हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब आपकी लड़ाई, निषाद पार्टी की लड़ाई, दोनों पार्टी जब एक ही लक्ष्य है तो दूरी क्यों है? देखिए, ये निश्चित तौर पे आपने सही कहा कि मैं बिहार में लड़ाई लड़ रहा था, मैं उनको उत्तर प्रदेश में सौंपा, उनको बहुत मदद किया। वो जेल में थे, जेल से बाहर निकाले, उनको पार्टी बनवाए, उनको चंपा देवी पार्क में रैली मैंने करवाया, लखनऊ में रैली कराया। हम लोगों ने का मानना था कि आप उत्तर प्रदेश में मजबूत होइए, मैं बिहार में मजबूत होंगे और अपने समाज के हक अधिकार के लिए दिल्ली पे चढ़ाई करेंगे और लड़ाई लड़के लेंगे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया? पार्टी नहीं चला रहे, वो दुकान चला रहे। वो अपना पार्टी रहते हुए 2018 में क्या किया? साइकिल पे चढ़ गया, अपने बेटा को सांसद बना लिया समाजवादी पार्टी से। 2019 में जब लड़ाई लड़ना था मोदी जी के लिए, उनके सामने में आप उनको टक्कर देके उनको झुकाना था, आपने क्या किया? आपने कमल छाप पे अपने बेटा को सांसद बना लिया। आपने कहीं ना कहीं अपने एजेंडा को भूल गया। आपने जब 2022 का समय आया तो 2021 में बीजेपी कोटा से एक MLC बन के और कहीं ना कहीं भूल गए और 10 को सीट ले लिया और सभी पार्टी के एक भी कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया और अपने दूसरे को देकर आज चुनाव मैदान में उतरे। तो कहीं ना कहीं वो पार्टी नहीं चला रहे, वो दुकान चला रहे। अभी ऐसा समय था कि उनको और हमको मिलकर आप सरकार को झुका के, दिल्ली वाले सरकार को झुका के अपने समाज को आरक्षण करा देना। आज कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाके बैठ गए। आज हम महसूस कर रहे हैं, आप उनको निश्चित तौर पे आज समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? हम क्यों ठगा? हम तो संघर्ष करने वाले लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं। हमारी अपनी पार्टी अलग है, हमारी अपनी विचारधारा अलग है, उसकी विचारधारा हमारी विचारधारा मिलता तो हम दोनों भाई है। अगर उनके हमारी विचारधारा नहीं मिल रहा तो आज उनको मुबारक हो, जहाँ पे है जैसा भी है वो अपना करे। हम तो लड़ाई लड़ने वाले हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे बिहार में सरकार रहने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में हम भारतीय जनता पार्टी के विरोध में मैदान में उतरे हैं, इसलिए क्योंकि हमें अपना समाज प्यारा है, ना ही कि भारतीय जनता पार्टी प्यारा है। तो इसलिए आज हम मैदान में उतर के और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और अपने प्रत्याशी को जिताएंगे। लखनऊ में हमारी बेगम सरकार नहीं बनेगा और निश्चित तौर पे आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री को मानना पड़ेगा कि निषाद समाज हमसे कट चुका है और इसके लिए आने वाले समय में हमारे अधिकार जो है वो हमें मिले। निषाद समाज को आरक्षण देने को लेकर के जो डेडलॉक था, माना जा रहा था कि विधानसभा चुनाव के पहले उसको रिजॉल्व कर दिया, ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ नहीं। अब आगे स्ट्रैटेजी क्या है? आगे यही है कि हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सीट जीतेंगे और ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। उनको एहसास हो जाएगा कि किसी एक व्यक्ति को MLC बना देने से या 5 को टिकट दे देने से निषाद समाज बिकाऊ नहीं है, सारे निषाद समाज का वोट आएगा नहीं। तो ये उनको एहसास हो जाएगा। तो अगले चुनाव में 5 को टिकट या MLC नहीं देंगे, निषाद का वाजिब जो हक है आरक्षण वो देंगे।
आपका जो विकल्प है वो खुला हुआ है पोस्ट पोल अलायंस के लिए? नहीं, हमारे जो हम चुनाव जीत के जाएंगे, हमारे पार्टी के जितने भी प्रत्याशी जीत के आएंगे, विधायक दल का बैठक होगा, विधायक दल के नेता बनेंगे और उन लोग डिसीजन लेंगे कि हमें किस तरीके से राजनीति करना है। और हमारी तो लड़ाई है, जब तक भारतीय जनता पार्टी आरक्षण नहीं देंगे तब तक हम उनके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। आज बिहार में भी मैं मानता हूँ कि नीतीश कुमार जी की सरकार है, जैसे हमने समर्थन दिया उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी समर्थन देकर हमारी सरकार बन चल रही है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, हम समाज के साथ है, हम अपने मुद्दे के साथ है। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये